नमस्कार, SNDG स्पंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि बहुत दिन हो गया है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं एक बहुत दिन के बाद जो है आज नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चाहे कोई भी सरकार हो घेरी जाती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जब हम बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देश की महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, कौन सी सरकार में मुद्रास्फीति ज़्यादा रही है, महंगाई ज़्यादा रही है, कौन सी सरकार में मुद्रास्फीति या महंगाई कम रही है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चयन किया है। सबसे पहले मुद्रास्फीति होता क्या है, तो हम आज चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति, जिसको हम मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है बढ़ना, प्रसार, और मुद्रा माने मुद्रा यानी मुद्रा का बढ़ना जो है प्रसार, मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुओं की मांग बहुत अधिक बढ़ने लगती है, और जब वस्तुओं की मांग बढ़ना शुरू होती है, उससे उसकी कीमत भी बढ़ने लगती है, उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ते हुए मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है, और वस्तु की मांग बढ़ने का उसकी कीमत जब बढ़ने लगती है, उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बढ़ने के तीन कारण होते हैं मुख्यतः। इसके तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि मुद्रा की मात्रा का बढ़ना। दूसरा कारण होता है कि वस्तु की जो पूर्ति होती है, वस्तु की पूर्ति का कम होना। और तीसरी स्थिति होती है यदि वस्तु की मांग बढ़ जाए या बढ़ जाना, यानी कि जब मुद्रा की मात्रा मार्केट में ज्यादा हो जाती है, इस कारण से मुद्रास्फीति होती है। दूसरा, वस्तु की पूर्ति कम हो जाए, यदि अचानक मार्केट में किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाए, जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि गेहूं का मूल्य बढ़ने लगता है, तो कारण ये होता है कि गेहूं का उत्पादन घट गया, या प्याज टमाटर का भी कभी कभी देखते हैं कीमत बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी पूर्ति कम हो जाती है। और तीसरा कारण जो होता है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, युद्ध या ऐसी स्थिति आती है, असामान्य स्थिति होती है कि अचानक जैसे एक सीजनल कोई चीज हो जाए, सब जैसे लगन इत्यादि, शादी ब्याह के समय जो है दूध की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मिष्ठान उस समय ज्यादा बनता है, इससे दूध की डिमांड बढ़ जाती है। जो दूध की डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, इसको हम दूसरी भाषा में बात करें तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जबकि मुद्रा वस्तु की जो है कीमत बढ़ जाती है। यानी कि मुद्रा की कीमत घट जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के ये कारण हो गए। और मुद्रास्फीति का अब प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। प्रकार मुद्रास्फीति के जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति जो होता है उसे हम कहते हैं रेंगती या नम्र स्फीति। मुद्रास्फीति रेंगती या नम्र स्फीति, जिससे हम क्रीपिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या होता है इसमें, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का इन्फ्लेशन रेट एक इकाई में यानी 1 से 9% के आसपास रहता है, उसे हम कहते हैं रेंगती या नम्र स्फीति। इसमें जो है मुद्रास्फीति बहुत धीमी गति से बढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। दूसरा है कूदता या उछलता हुआ मुद्रास्फीति, जिसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन की स्थिति होती है कि अचानक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बहुत चरम पे पहुंच जाती है। इसका आंकड़ा दहाई और सैकड़ा के बीच में रहता है।
ये करीब करीब मतलब उससे भी ऊपर हो सकता है, हाइपर इन्फ्लेशन में भी इसको कुदता में ही रखा जा सकता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान का, श्रीलंका का या अन्य जैसे देशों का जो स्फीति 37%, 36%, 100%, 100%, कुछ जगह तो 1,000 भी हुआ है कहीं कहीं पे, तो ऐसी स्फीति को हम कूदता या उछलता, जिसको अंग्रेजी में गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी प्रकार से खुली या दबी इन्फ्लेशन भी होता है, जिसे हम यहाँ पे हम प्रकार में पहला बता दें कि रेंगती मुद्रास्फीति, दूसरा होता है कूदती या उछलती, इसको क्रीपिंग कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें जो है इकाई रहता है, स्फीति की जो दर होती है यह 1% से लेकर के 9% तक के बीच में होती है। इसमें 10% से लेकर के 100% तक या 100 से ऊपर भी हो सकती है। जो तीसरी होती है यह होती है एक खुली स्फीति। खुली स्फीति उस स्फीति को कहते हैं जिसका नियंत्रण संभव नहीं होता है, यानी कि यह ओपन होता है, इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, उसे कहते हैं खुली स्फीति। अगला होता है दबी स्फीति। दबी स्फीति का मतलब होता है ऐसी स्फीति जिस पर सरकार अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से या अपनी नीतियों के माध्यम से जब उसको नियंत्रित कर सके, अपने आवश्यकता अनुसार उसमें नियंत्रण कर सके, उस स्थिति को हम दबी स्फीति कहते हैं। एक होती है मांग प्रेरित स्फीति या मांग जनित स्फीति। मांग जनित या मांग प्रेरित स्फीति या प्रेरित स्फीति। मांग जनित या मांग प्रेरित स्फीति का मतलब होता है जब किसी वस्तु की डिमांड अचानक बढ़ जाए और उसके कारण महंगाई बढ़ जाए या स्फीति बढ़ जाए, उस स्थिति को कहते हैं मांग प्रेरित स्फीति। कभी कभी ये जैसा कि अभी पहले ही बताया है कि कोई विशेष परिस्थितियों में किसी वस्तु की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और इसके कारण से उसको और ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और इस प्रकार से धीरे धीरे उसका मुद्रास्फीति का रूप धारण कर लेती है या महंगाई का रूप धारण कर लेती है। लास्ट है लागत जन स्फीति। लागत जन स्फीति, लागत जन यानी कास्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जब उत्पादनों के साधन जो लगे होते हैं उनके अगर कीमत बढ़ने लगते हैं, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि के जब कीमत बढ़ने लगते हैं, जैसे ब्याज, लगान इत्यादि के रेट जब बढ़ने, मजदूरी इत्यादि के रेट बढ़ने लगते हैं, उसके कारण उस वस्तु की कीमतों के जो दाम है वो भी बढ़ने लगते हैं, जिससे मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ने लगती है। इस प्रकार के जो मुद्रास्फीति होती है जो साधनों के कीमतों में बढ़ने के कारण प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं लागत जन स्फीति। तो हम स्फीति के कारण और स्फीति के प्रकार को पढ़ें। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मुद्रास्फीति नियंत्रण आरबीआई के द्वारा कैसे किया जाता है तथा साख निर्माण व्यावसायिक बैंकों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।